हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्षा नर्सिंग क्लासेस। आज हम कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में अपना नेक्स्ट टॉपिक हिस्ट्री ऑफ इम्यूनाइजेशन, जो इम्यूनाइजेशन है वो हमारे इंडिया में कैसे आया, वर्ल्ड में कैसे आया, ठीक है, उसका क्या नाम था, पहले क्या नाम था, अब क्या नाम था, ठीक है, वो सारी चीज़ हम इस डिटेल में वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है हिस्ट्री ऑफ इम्यूनाइजेशन। हिस्ट्री ऑफ इम्यूनाइजेशन, ठीक है, जो इम्यूनाइजेशन है उसकी क्या हिस्ट्री रही पीछे, मतलब ठीक है। तो इस हिस्ट्री को हम एक नाम और देते हैं, माइलस्टोन, ठीक है। कभी कभी ये पूछ ले माइलस्टोन तो फिर क्या है, तो वही सेम चीज है इम्यूनाइजेशन के बारे में। क्या, तो सबसे पहले जो WHO है, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जो भी हेल्थ से रिलेटेड जो भी गाइडलाइंस वगैरह होती हैं, जो भी डिसीजन लेना होता है वो WHO लेता है। तो WHO ने इनिशिएटेड एक प्रोग्राम, कौन सा, EPI, एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन, ठीक है। WHO ने इनिशिएट क्या EPI, एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन। ये अलग अलग, मतलब वर्ल्ड में अलग किया, फिर इंडिया में किया। तो वर्ल्ड में कब किया, वो चीज जो वर्ल्ड में है वो 1974 में, ठीक है, ये प्रोग्राम आया। कब आया, 1974 में, और इंडिया में 1978 में ये प्रोग्राम आया, ठीक है। WHO ने क्या किया था, इनिशिएट क्या एक प्रोग्राम, कौन सा, EPI, एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन, वर्ल्ड में 1974 में आया और इसमें इंडिया में 1978 में आया, ठीक है। इसमें पहले कौन कौन सी डिसीज, मतलब कौन कौन सी डिजीज से प्रिवेंट किया जाता था, या फिर इसमें मतलब कौन कौन सी वैक्सीन्स थी, ठीक है, डिजीज नहीं बोल सकते एक तरीके से, वैक्सीन्स कौन कौन सी थी, BCG, DPT, टाइफॉइड और पोलियो, ठीक है, ये वैक्सीन्स थी जिनसे प्रिवेंट किया जाता था, ठीक है। ये तो हो गया। अब नेक्स्ट, अब जब ये हुआ, ठीक है, अब इसके बाद जो EPI है, जो एक्सपेंडेड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन है, ये चेंज हुआ किसमें, कब, किसमें चेंज हुआ, UIP, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, ठीक है, इंडिया में आया। लेकिन इंडिया वालों ने अपना खुद का नाम रखा। 1978 के बाद इंडिया में EPI आया, ठीक है, फिर उसके बाद EPI को किस में चेंज कर दिया, UIP, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। ये कब चेंज हुआ था, 19 नवंबर 1985 में, ठीक है। ये एक याद करने का तरीका है कि उस दिन हम किसकी याद में याद करते हैं इसको, मेमोरी ऑफ लेट श्रीमती इंदिरा गांधी, उस दिन इंदिरा गांधी मतलब खत्म हुई थी, उनकी याद में हम ये याद रखते हैं कि उसी दिन यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को EPI से UPI में चेंज किया गया। कब, 19 नवंबर 1985 में, ठीक है। ये क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है क्या, 6 किलर डिजीज को, प्रिवेंट 6 किलर डिजीज, ठीक है। अब वो 6 किलर डिजीज कौन सी हैं वो बताती हूँ आपको मैं।
ठीक है। तो जो EPI था, ठीक है, उसमें कौन कौन सी वैक्सीन्स थी? BCG, DPT, टाइफॉइड और पोलियो, ठीक है, या OPV बोल लो इसको एक तरीके से। और जो UIP है, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, उसमें 6 किलर डिजीज थी। कितनी? 6। मतलब ये इन डिजीज से प्रिवेंट कर रहा था हमें, ठीक है। तो कौन कौन सी थी वो? इसकी एक ट्रिक है याद करने की, DPT MTP, ठीक है। DPT डिप्टीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनस, मीजल्स, TB, ट्यूबरक्लोसिस और पोलियो, ठीक है। ये कौन सी है? 6 किलर डिजीज है। तो इसमें और इसमें क्या चेंजेस देखने को मिल रहा है हमें कि जो मीजल्स है ये इसमें इंट्रोड्यूस हुई है और ये टाइफॉइड यहाँ से रिमूव हुआ है, ठीक है। ये क्या हुई है? आई है फर्स्ट टाइम। जिस दिन UIP आया है, मतलब कब? 1985 में, ठीक है। 1985 में ही तो आया UIP, तो उसी दिन मीजल्स आई है। कब? 1985 में। ये है, ठीक है। अब बाकी की जो वैक्सीन है वो कब कब आई हैं वो एक बार मैं आपको बताती हूँ। नाइनटीन 1983 में जो TT वैक्सीन है वो पहली बार आई। किसके लिए? प्रेग्नेंट वुमेन के लिए। TT, ठीक है, TT वैक्सीन फॉर प्रेग्नेंट वुमेन, ठीक है। पहली बार कब आई? 1983 में। TT की जो वैक्सीन है वो प्रेग्नेंट वुमेन के लिए कब लगाना स्टार्ट हुई? 1983 में, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारी है 1990 में। 1990 में क्या हुआ था? विटामिन A, ठीक है, जो वैक्सीन है उसका सप्लीमेंटेशन स्टार्ट हुआ था, मतलब विटामिन A स्टार्ट हुई थी, ठीक है। कब? 1990 में, ठीक है। फिर नेक्स्ट है 1995। 1995 में क्या स्टार्ट हुआ था? पल्स पोलियो कैंपेन। पल्स पोलियो कैंपेन, ठीक है। कब? 1995 में। इसकी जो फर्स्ट डोज थी वो हमें 1995 में फर्स्ट डोज जो हमने मतलब दी वो कब थी? 1995 में। तो स्टार्ट जब भी हुआ पल्स पोलियो कैंपेन, ठीक है। अब नेक्स्ट है 1997। इसमें क्या हुआ था? जो VVM है, वैक्सीन वायल मॉनिटर, ठीक है, जो VVM है वो ऐड हुआ था किसमें? UIP में। एडेड इन UIP, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। जो VVM है मतलब वैक्सीन वायल मॉनिटर, जिसमें हम जो वैक्सीन है उसका टेम्परेचर देखकर फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये खराब हो चुकी है या नहीं, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर एक हीट सेंसिटिव चिप लगी होती है जिससे कलर चेंज होता है, तो उसके हिसाब से जो सर्कल है वो डार्क होता चला जाता है, तो उससे हम पता कर सकते हैं कि हमारी वैक्सीन सही है या खराब हो गई है। तो वो ऐड हुआ था 1997 में। कब? किसमें? यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, जो हमारा शेड्यूल है उसमें कब ऐड हुआ था? 1997 में ऐड हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है 2002। इसमें क्या हुआ था? जो हेपेटाइटिस B वैक्सीन है, हेपेटाइटिस B वैक्सीन है वो एज ए पायलट मतलब कुछ स्टेट्स में ही इंट्रोड्यूस हुई थी, इंट्रोड्यूस्ड एज पायलट, ठीक है, मतलब कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में, सिटीज में ही इंट्रोड्यूस हुई थी। कौन सी? हेपेटाइटिस B। कब हुई थी? 2002 में। तो ये कुछ हैं और भी हैं भी जिनसे वैक्सीन मतलब कभी कभी एक आध क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, कि भाई ये पल्स पोलियो कैंपेन कब
स्टार्ट हुआ 1995 में। वीवीएम कब ऐड हुआ यूआईपी में? 1997। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है, दो 2005, ठीक है, 2005 में क्या लॉन्च हुआ था? एनआरएचएम लॉन्च। एनआरएचएम मतलब नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। ये लॉन्च हुआ था कब? 2005 में। और 2005 में ही, ठीक है, कौन सी? ऑटो डिसेबल सिरिंज, ठीक है, ऑटो डिसेबल सिरिंज भी इंट्रोड्यूस हुई थी। ठीक है, इंट्रोड्यूस इन यूआईपी, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में। ऑटो डिसेबल सिरिंज मतलब जिनको हम एक बार यूज कर सकते हो, ठीक है, जो अपने आप यूज करने के बाद लॉक हो जाती हैं, फिर हम उसको रीयूज नहीं कर सकते, दोबारा यूज नहीं कर सकते। तो ऐसी सिरिंज कब आई थी? 2005 में, ऑटो डिसेबल सिरिंज, जैसे कि लाइक ओमेगा स्टेट सिरिंज, ठीक है, ट्यूबरकुलिन सिरिंज, इंसुलिन सिरिंज, ठीक है। ये ऐसी सिरिंज है जो एक बार ही हम यूज कर सकते हैं, रीयूज नहीं कर सकते इन सिरिंजों का, ठीक है। और नेक्स्ट है अब नेक्स्ट है हमारी 2006 में, ठीक है। 2006 में क्या हुआ? जापानीज एन्सेफेलाइटिस जो हमारी वैक्सीन है, ठीक है, वो इंट्रोड्यूस्ड हुई, इंट्रोड्यूस्ड इन एंडेमिक एरियाज, ठीक है, मतलब कुछ एरियाज में ही इंट्रोड्यूस हुई। कौन सी? जापानीज एन्सेफेलाइटिस, ठीक है। अब 2007 में जो हमारी हेपेटाइटिस वी वैक्सीन है वो ऑल डिस्ट्रिक्ट्स में हो गई। हेपेटाइटिस वी वैक्सीन इंट्रोड्यूस्ड इन ऑल डिस्ट्रिक्ट्स। पहले कुछ ही डिस्ट्रिक्ट्स में थी, कब? 2002 में। अब 2007 में सारी डिस्ट्रिक्ट्स में इंट्रोड्यूस हो चुकी है, ठीक है। कौन सी? हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, ठीक है। अब नेक्स्ट है 2010। 2010 में क्या हुआ था? 2010 में जो मीजल्स की सेकेंड डोज है वो इंट्रोड्यूस हुई थी, इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है, इन रूटीन इम्यूनाइजेशन। अम्मा छत पे तुम्हारे। तो सबसे पहले 2016 में जापानीज एन्सेफेलाइटिस इंट्रोड्यूस हुई थी कुछ एरियाज में, ठीक है। फिर 2007 में जो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन है वो ऑल सारे डिस्ट्रिक्ट्स में इंट्रोड्यूस हो चुकी थी, क्योंकि 2002 में सिर्फ कुछ ही डिस्ट्रिक्ट्स में हुई थी, ठीक है। अब 2010 में जो मीजल्स की सेकेंड डोज है वो हमारे जो रूटीन इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है उसमें इंट्रोड्यूस हो चुकी थी, ठीक है।
ऐसे ही कुछ और डाटा है बस थोड़ा सा, जो कभी कभी क्वेश्चंस पूछ लेता है, इम्पोर्टेंट है ये भी। दो 2011 में क्या हुआ, जो हमारी पेंटावेलेंट है वो इंट्रोड्यूस हुई। पेंटावेलेंट जो हमारी वैक्सीन है, ठीक है, वो हमारी इंट्रोड्यूस हुई। पेंटावेलेंट वैक्सीन इंट्रोड्यूस्ड इन यूआईपी, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में, ठीक है। लेकिन ये हुई किस में, 2 स्टेट्स में हुई अभी फिलहाल के लिए, किस में, केरल और तमिलनाडु। ठीक है। कब, 2011 में जो पेंटावेलेंट वैक्सीन इंट्रोड्यूस तो हुई, लेकिन कब, 2 स्टेट में इंट्रोड्यूस हुई। और 2011 में एक और चीज हुई, क्या हुई, जो हमारी ओपन वाइल पॉलिसी है, ठीक है, वो इंट्रोड्यूस हुई थी, एडेड इन यूआईपी। ओपन वाइल पॉलिसी ऐड हुई थी यूआईपी में, कब, 2011 में। अब ओपन वाइल पॉलिसी के बारे में मैंने वीडियो बना रखी है, उसको देखिएगा तो वो पूरी डिटेल में है, ठीक है। ओपन वाइल पॉलिसी में सिर्फ ये है कि जो वैक्सीन हम ओपन कर लेते हैं, मतलब यूज कर लेते हैं, उस वैक्सीन्स को हम कितने दिन तक और यूज कर सकते हैं, ठीक है। और कौन सी वैक्सीन्स को हम ओपन वाइल पॉलिसी में रखते हैं और कौन सी वैक्सीन को ओपन वाइल पॉलिसी में नहीं रखते हैं, मतलब जो जल्दी यूज करनी है, मतलब जल्दी खराब हो जाती हैं, उन सारी डिटेल से बताया है, ठीक है, वो वीडियो देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट है हमारी 2013, ठीक है, 2013 में क्या, जो ये पेंटावेलेंट थी 2011 में, जो सिर्फ 2 ही स्टेट्स में आई थी, ये हो गई थी जर्नलाइज्ड। पेंटावेलेंट वैक्सीन इंट्रोड्यूस्ड इन ऑल डिस्ट्रिक्ट्स। मतलब अब ये जनरलाइज्ड हो गई, मतलब सब जगह होने लगी। कौन सी, पेंटावेलेंट वैक्सीन, कब, 2013 में, ठीक है। ये सारा है, और थोड़ा सा डाटा है, जो 2013 में है, ठीक है, जो जैपनीज एन्सेफेलाइटिस है उसकी 2nd डोज इंट्रोड्यूस हुई। कौन सी, 2nd डोज किसकी, जैपनीज एन्सेफेलाइटिस की, इंट्रोड्यूस्ड 2nd डोज, ठीक है। 2015 में हमारी आईपीवी, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन इंट्रोड्यूस्ड हुई, ठीक है, किसमें, यूआईपी में, कब, 2015 में। 2016 में हमारी कौन सी वैक्सीन, रोटा वायरस वैक्सीन, इंट्रोड्यूस हुई, ठीक है, कब, 2016 में। और 2017 में हमारी पीसीवी, ठीक है, और एमआर वैक्सीन हुई। पीसीवी और एमआर, पीसीवी मतलब न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन, एमआर मतलब मीजल्स रूबेला, ठीक है। 2013 में जापानीज की 2nd डोज, 2015 में आईपीवी इंट्रोड्यूस हुई, 2016 में रोटावायरस वैक्सीन इंट्रोड्यूस हुई और 2017 में पीसीवी और एमआर वैक्सीन इंट्रोड्यूस हुई।
ये सारी वैक्सीन्स का डाटा था कि कौन सी वैक्सीन्स कब इंट्रोड्यूस हुई है यूआईपी में, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।